करिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आइए हम सब मिलकर दोस्तों सर का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मैं सर से पहली बार मिला हूं, तो क्या मेरा साथ देंगे? तो दोस्तों पूरी जोश के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर सर का स्वागत करते हैं। तो प्लीज वेलकम, अपने स्थान पे खड़े हो जाए आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, पूरी जोश के साथ पूरे हल्ले के साथ सर को इनवाइट करते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक करंजकिया। सभी आप लोग बैठ जाएं प्लीज। मैं चाहता हूँ अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आप बड़े सब लोग भी अच्छे लोग, बड़े अच्छे जगह पे आए सुनने के लिए, समझने के लिए। मुझे भी बताया जा रहा था, कारवां बताया जा रहा था, बार-बार पिताजी का नाम लिया जा रहा था। देखो जी, ये कारवां बनने के पीछे बड़ी मेहनत लगी है। सुनने में बहुत आसान लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी हुई है, इस पीछे बड़ी टीम लगी हुई है और कई सालों की मेहनत है। लगभग 20 साल अराउंड सर, 20 साल का, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद है क्योंकि मुझे उतना देखा नहीं है, तो 20 साल अराउंड हो चुके हैं इस मेहनत, इस कारवां को बनाते हुए। लेकिन इसके पीछे क्या मेहनत लगी है, उसके पीछे एक सिस्टम है, उसके पीछे क्या कहते हैं ट्रेनिंग सिस्टम चलती है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत इतना बड़ा कारवां है। ऐसे कारवां नहीं बनता है, ऐसे ही लोग आगे नहीं जाते हैं, उसके लिए टेक्निक होनी चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम जाना चाहते हैं? आज फाउंडर सर भी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें कि अगर वो सिस्टम ना बनता तो शायद ये मुकाम भी नहीं बन पाता। तो मैं चाहता हूं कि लेट्स ग्रो सिस्टम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने सिस्टम को बनाया, क्योंकि देखो जब सिस्टम बनता है ना तभी काम करने में मजा आता है और टेक्निक्स का भी पता लगता है कि नहीं? मैथ गणित सब लोग जानते हैं। गणित में अगर सवाल दिए जाए बड़ी हार्ड लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसका फॉर्मूला पता लग जाए, टेक्निक्स पता लगे तो आसान होता है, नहीं सॉल्व करना? यस सर। लगता है ना? ठीक उसी प्रकार बिजनेस भी सर बहुत आसान है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे अगर सिस्टम और एथिक्स, एक फॉर्मूला मिल जाए तो काम करने में मजा आता है और आगे बढ़ने में मजा आता है। राइट? तो यार इस बिजनेस में आप बहुत बढ़िया, आप लोग सभी लोग आ गए, उसके पीछे एक सिस्टम भी है और एथिक्स भी है और फॉर्मूला भी है। तो हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, अब बस ये बताएंगे कि देखो जी ये कारवां जो भी बना हुआ है इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी है, इससे सालों की मेहनत लगी हुई है। और मैं अपने बारे में बता दूं, आज मेरी एज 23 साल होगी, लगभग 23 साल। और पिताजी को गए हुए मैं बता दूं कि 2007 को एक्सपायर हुए थे 7 जुलाई को, और ये 7 जुलाई अभी जो कमी आएगा वो 15 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे? नेट 15 साल हो जाएगा 7 जुलाई को। तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखो जी, और वो शायद आप तो बड़े सौभाग्यशाली भी होंगे, आपको इतना बढ़िया मंच भी दिखा होगा, आप लोगों के बड़े अच्छे तरीके से भी देखो, लेकिन अब पिताजी के ज़माने जब मैंने बिजनेस को देखा था तो शायद टाउन हॉल प्राइमरी स्कूल में उन्होंने देखा था, और मात्र 5-6 लोग थे। आप तो बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन में देखे होंगे इस बिजनेस को, या किसी ने बताया होगा या समझाया होगा, तो आपने बड़े बढ़िया हॉल में देखा होगा, या फिर किसी ने बुलाया होगा, या फिर किसी रेस्टोरेंट में देखा होगा। लेकिन इस पिताजी ने बिजनेस को स्टार्ट करा तो उन्होंने टाउन हॉल प्राइमरी स्कूल में देखा था बिजनेस को, और देखने के बाद उन्होंने करा 3 साल में बड़ी मेहनत करी उन्होंने। मेहनत करने के बाद उन्होंने डायमंडशिप हासिल भी अचीव करी। करने के बाद कारवां आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर खुदा को मंजूर नहीं था वो सन 2007। लेकिन उनके जाने के बाद एक होता है ना कि भाई यार घर का मुखिया चला जाता है तो क्या होता है, बड़ा दिक्कत आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी, माना जाता है ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं बात कहूँ कि अगर मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मुखिया चला जाता है तो काम कौन कर सकता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताए बड़ा लड़का कर सकता है? कोई बता
पिताजी को गए हुए तो मात्र मेरी उम्र 8 साल की थी। कितने साल की? 8 साल। 8 साल का बच्चा काम कर सकता है? हमारा समाज यही कहता है कि घर से अगर कोई मुखिया चला जाता है और मुखिया के जाने के बाद घर बड़ा लड़का ही काम कर सकता है। मेरी माँ तो 8 साल की उम्र थी, मैं काम कर सकता था बाहर। भाई साहब वही कंपनी जिसने मुझे 5 साल से 23 साल मुझे किया है। सब कुछ चीजें सही चलती है, लेकिन एक माइंडसेट बनानी पड़ती है। इससे पहले मैं भी नहीं जानता था, ठीक है। जब आपके घर में अफराद पैसे आए, सब कुछ पैसे आए, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बड़े घर के लड़के होते हैं तो पैसे जब आते हैं तो पैसे पीछे कभी भागते नहीं, वो देखते नहीं कहाँ से पैसे आते हैं। तो मैं भी बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, कंप्लीट करने के बाद 2020 में लॉकडाउन लगा। 2020 में मैं घर पे आया और मेरा सपना था कि मैं बाहर जाके पढूं। मेरा सपना ये था कि मैं बाहर जाके पढूं। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था मैं फर्दर पढ़ाई करने के लिए। मैं वहीं सेटल होने की सोच रहा था और वहीं रहने की सोच रहा था। लेकिन जो भी होता है बड़े अच्छे के लिए होता है। बार बार मैं यही कहता जो भी होता है बड़े अच्छे के लिए होता है। मैं घर पे आता हूँ, लॉकडाउन लगता है और मैं अपने बिजनेस के बारे में देखता हूँ यार ठीक है चलो पैसे तो आते, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, पैसे आते कैसे, कमीशन मिलते कैसे, उसके पीछे लोग क्या करते हैं। तो मैंने इच्छा प्रकट करी और मैंने 3-4 महीने इस बिजनेस को समझा। पर्सनली मैंने इसको टाइम दिया, देखा, समझा और कहा यार बड़ा अच्छा काम है यार, ये तो बड़ी अच्छा काम है ये तो। पिताजी कर गए। इससे पहले मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं शो करता था, मेरा गोल अलग था। गोल इन द सेंस मतलब मैं बाहर जाकर रहना चाहता, बाहर की लाइफ स्टाइल देखना चाहता था। मैं इसके पीछे कभी देखा ही नहीं। जब पैसे आते हैं ना भाई सब किसी को भी देख लो, जब पैसे आते हैं तो कोई पीछे देखता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं। एग्जैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ। मैं कभी देखा नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब मैंने देखा तो मेरे यार मजा यार इतना बढ़िया काम। तो मेरा यही गोल था मैं बाहर जाकर सेटल हो। बाहर जाकर क्या करता मैं, बाहर जाके नौकरी करता मैं, जैसे प्राइवेट जॉब्स हो गई या फिर और भी कुछ भी करता। तो सुबह के 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक करता, यही करता है ना। आखिर नौकर वाला ही काम कर रहा था ना मैं। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जाके नौकर वाला ही काम करता था। लेकिन जब यहाँ में देखा तो भाई साहब मैं यहाँ राजा था। तो ये बताओ जी एक जगह नौकर बन के काम करना आसान है या फिर राजा बन के रहना आसान है? तो मैं हूँ यहाँ पे इस कंपनी में। डिसीजन लिया और मैं पढ़ाई कंप्लीट हो गई और इस बिजनेस में लगभग 1.5 साल, जैसा 1.5 साल हो गए। और मेरी पहली मुलाकात कहता है ना कि मैं बड़े कम लीडरों से मिला था। और मैं एक होता है ना जब वाइब मैच होती है, जब आप एक दूसरे के साथ समझते हो, मानसिक जो कहते हैं ना कि मन की जो बातें आप एक दूसरे शेयर करते हो। तो सर से लगभग 1 साल पहले ठीक मार्च में मिला था, अहमदाबाद में गया हुआ था और सर आए हुए थे और बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो बात मुझे समझ में आया कि यार काम करना तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वही बताने का फॉर्मूला अगर पता लग जाए बड़ा मजा आता है। सिस्टम मिल जाए तो बड़ा मजा आता है काम करने में। इससे पहले मेरा कोई सिस्टम क्या था मुझे खुद नहीं मालूम था, लेकिन एक बढ़िया सोच मिली, एक राह मिली, एक सिस्टम मिला जिसके अंतर्गत काम करते हुए लगभग 1 साल होने को कम्प्लीट हो गया। बढ़िया अच्छा बताते हुए खुशी होती है कि लोग बहुत अचीवमेंट के साथ भी आए हुए हैं। अभी बहुत सारी ढेर सारी टीमें थी, मैं चल के आया। अभी 1 हफ्ता पहले मैं अहमदाबाद था।